নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক প্ৰথম খবৰৰ নতুন এটা অনুষ্ঠান ভাগ্যলিপিলৈ সকলোকে স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত পৰিটো প্ৰিয় দৰ্শক জীৱনত সমস্যা থাকিবই সমস্যাৰ সৈতে আমি যুঁজিব লাগিব খাটপটিকাতৰ বাজতেই হয়তো জীৱন কিন্তু এই সমস্যাসমূহৰো কিছুমান উপায় থাকে সেই সমস্যাসমূহৰ প্ৰভাৱ যাতে আমাৰ জীৱনত কিছু কম হয় তাৰ বাবে আসলতে জ্যোতিষ বিজ্ঞানী জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত কিছুমান উপায় থাকে যিসমূহ উপায় অৱলম্বন কৰিলে হয়তো আমি আমাৰ সমস্যাসমূহৰ পৰা কিছু সকাহ লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আসলতে আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠান আমি আপোনালোকৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো ভাৰতৰ আসলতে খুবে এগৰাকী বিখ্যাত জ্যোতিষী ভূমিকা কলাম গতিকে আহক তেওঁক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাও অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো मैम आपको स्वागत है हमारे प्रोग्राम में हम बातें करेंगे बहुत सारा सवाल है आपसे लेकिन पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि इंदौर से आप आई हैं असम में एक ऐतिहासिक जो तंत्र मंत्र के लिए बहुत ही फेमस है हमारा राज्य असम तो पहले तो असम में आपको स्वागत धन्यवाद। और ये जो तंत्र मंत्र का जो प्रभाव है असम में बहुत ही पुराना है उस बारे में आपका क्या मतलब ओपिनियन होगा? देखिए तंत्र के लिए आपने बताया कि तंत्र मंत्र और जितनी भी ऑकल्ट साइंस की हम बातें करते हैं वो सारी चीज़ें असम से उद्भव भी मानी जाती है। उसका रीज़न है कि माँ यहाँ जिस स्वरूप में है माँ कामाख्या जिनके दर्शन और अनुष्ठान के लिए मैं आई हूँ यहाँ जिस स्वरूप में माँ है वहीं से जन्म होता है हम सभी का योनि मुद्रा में। अब इसी में आप देखिए कि जो जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो ऊर्जा जहाँ से जन्म होता है तो हर चीज़ का जन्म मतलब इस पूरे ब्रह्मांड की जननी इसीलिए उन्हें कहा जाता है परमेश्वरी और हर स्वरूप में है। जब मैं माँ के मंदिर में गई और सारी चीज़ें मैं यहाँ आती रहती हूँ तो मुझे जानकारी है क्योंकि 10 महाविद्याओं का पूरा संगम माँ के आसपास ही है और उन्हीं के अलग अलग भाव हैं उन्हीं के अलग अलग नेचर या स्वरूप के रूप में हमारी जो मातृ शक्ति है वो यहाँ पे विराजमान है। जिस तरह से हमारे जीवन में माँ का एक योगदान होता है जन्म से लेके हमारे लाइफ के डीएनए हमारे ब्लड में हमारी जो दैनिक आदतें रहती है या हमारे कई रूप रंग स्वरूप में माँ झलकती हैं उसी तरह से जो जगत जननी है वो पूरे हमारे ब्रह्मांड को संचालन के साथ साथ हमारे जीवन के हम सब छोटे छोटे लोगों के जीवन में भी माँ का वही स्वरूप है। इसके साथ ही जब हम तंत्र की बात करते हैं तंत्र इज बेसिकली अ सिस्टम दैट मेक्स अस इन अ स्पीडी वे यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे जीवन में शामिल हो जाए और उसके बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से होने लगे क्योंकि माँ कामाख्या सिर्फ जन्म ही नहीं दे रही हैं इस ब्रह्मांड को उनकी मनोकामना की भी पूर्ति कर रही है इसीलिए माँ को कामेश्वरी भी कहा गया है कामना की पूर्ति करने वाली। तो तंत्र एक वही सिस्टम है जो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तेज सिस्टम से तेज गति से काम करता है और तंत्र के बहुत सारे स्वरूप हैं जिसमें से माँ का जो स्वरूप है ये वही प्योर फॉर्म है जहाँ पे हम देखते हैं अपने आप को हम देखते हैं उस ब्रह्मांड की हर शक्ति को जो कि हमारे लिए काम करना शुरू कर देती है हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए काम करना शुरू करती है। इसीलिए माँ का तांत्रिकों के जीवन में एक बहुत ही बड़ा महत्व है और जैसे 10 महाविद्याएं तो अलग अलग स्वरूप में आप माँ से क्या मांगना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। इसीलिए आसाम गुवाहाटी और आसाम के आसपास का जो क्षेत्र है ये वो क्षेत्र है जहाँ पर हर मनोकामना की पूर्ति के लिए देश और दुनिया से लोग आते हैं। जी हाँ सही बोला आपने मैं थोड़ा दर्शकों को बोल देती हूँ निश्चयকৈ আসলতে দৰ্শকসকল বাইদেউগৰাকীয়ে যিদৰে কৈছে যে মা কামাখ্যাৰ যি গুৰুত্ব আসলতে সকলোৰে মনোকামনা পূৰ্ণৰ কাৰণে অসমৰ যে তন্ত্ৰবিদ্যা সেয়া আসলতে অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ সকলোৰে আসলতে মনোকামনা পূৰ্ণ হোৱাৰ অৰ্থেই আসলতে এই তন্ত্ৰবিদ্যা যি তন্ত্ৰবিদ্যা অসমৰ মায়ং বা মা কামাখ্যাত যথেষ্ট বিখ্যাত। আমি পুনৰ আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ आपके पास फिर से आना चाहूँगी हाल ही में देखा गया है असम में अभी सीबीएसई का एग्ज़ाम बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है तो सभी माता पिताएं उत्सुक हो गए जानने के लिए कि जो विद्यार्थी है विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ और क्या करना चाहिए थोड़ा सा रेमेडी जानना चाहूँगी।
देखिए, अभी शिक्षा का बहुत ही प्रभावशाली दौर चल रहा है। हम बच्चे तो परीक्षा देते हैं, लेकिन माता पिता के साथ भी वही तनाव जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि कंपटीशन का समय भी है, सभी को प्रोग्रेस भी करना है, सबको अच्छे मार्क्स चाहिए। ऐसे समय में एक तनाव की स्थिति बनती है। मानसिक दशा में ऐसा समय होता है जब हमारा राहु भी बहुत एक्टिव हो जाता है। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत ही साइंटिफिक वे में ये चीज़ें बताना चाहूँगी कि राहु बेसिकली हमारा हेड है, जो हमारे नवग्रह सिस्टम है। इसमें राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको बहुत जल्दी विचलित करता है मानसिक तौर पे, और परीक्षा का समय वही होता है। एक तो दबाव भी है बच्चों के ऊपर, और ऐसे ही समय में डिस्ट्रक्शन भी है। सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, और ऐसे समय में आपको पढ़ाई भी करनी है, बहुत सारा डिजिटल इन्फॉर्मेशन आपको समय पे चाहिए चीज़ों को तेज़ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और यदि आप ऐसे समय में डिस्ट्रक्शन में ज़्यादा पड़ जाएंगे तो आपका जो फोकस होना चाहिए, जो पर्टिकुलरली आपके सिलेबस का टाइम होना चाहिए, वो कम हो जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा हर विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को, भविष्य को जानने की बजाय कर्म पर आइए, और कर्म के क्षेत्र में यानी अपनी मेहनत को बढ़ाइए, पहली चीज़। दूसरा, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मैं विद्यार्थियों के लिए ये चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि आपके 24 घंटे में से कम आपके 15 मिनट ऐसे होने चाहिए जिसमें आपने जितना भी पिछले दिन में पढ़ा है उस सब को आप उस 15 मिनट में रिकॉल कीजिए, वो ध्यान कीजिए। और उसके पहले एक मंत्र मैं बताने जा रही हूँ, जो माँ सरस्वती का मंत्र आप सभी विद्यार्थी चैंट कर सकते हैं या सुन सकते हैं। ऐं सरस्वते नमः। ये मंत्र बहुत ही सिंपल मंत्र है, लेकिन किसी भी स्टडी के पहले यदि आपने आंख बंद करके आज्ञा चक्र यानी जहां हम तिलक धारण करते हैं, यहाँ पर इस मंत्र को ध्यान करके 5 मिनट चैंट कर लिया तो आपका पूरा डिस्ट्रक्शन खत्म होगा। आप एकदम पूरा यहाँ ध्यान में आ जाएंगे, और जो भी उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे वो सारी चीज़ें आपके लिए यूजफुल होगी। एटलीस्ट आप पेपर में जब लिखना चाहेंगे, आप एग्जाम हॉल में, तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, पढ़ने के बाद में भी याद नहीं रहता। इसीलिए ऐं सरस्वते नमः, माँ सरस्वती के सफ़ेद रूप का ध्यान कीजिए, श्वेत रूप का, जिसमें माँ सरस्वती वीणा लेके बैठी। वो विद्या की भी देवी हैं, वो लोक कला की भी देवी हैं। तो आप जब भी उनको याद करके कोई भी चीज़ करना शुरू करेंगे वो आपके लिए ईजी होगा। बहुत ज़्यादा तंत्र, टोना टोटका आदि चीज़ों में बिल्कुल विद्यार्थियों को नहीं पढ़ना है। माताएं भी, उनके लिए यदि कोई बहुत अच्छा उपाय करना चाहती हैं तो मेरा ये मानना है कि भगवान शिव की आराधना माताओं को बच्चों के लिए करनी चाहिए, उनके नाम से संकल्प लेकर। इससे बच्चों की मेमोरी पावर काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। जी हाँ, आपने जिस तरह बोला कि जो कर्म है वो करना पड़ेगा। जी, कर्म करना ही हो, क्योंकि अभी का जो समय है ना, बहुत वो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे कि आपने बोला, मोबाइल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, गेम्स हो गया, इतना मतलब वो बढ़ती समय के साथ इतना डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा एग्ज़ाम या अपने स्टडी से हटकर साइड पे जा रहे हैं। तो कर्म भी आपने बोला कि कर्म करना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाई करना पड़ेगा। माता पिता के लिए भी आपने रेमेडी बोला, वो क्यों? देखिए, कर्म इसलिए क्योंकि आप जो करते हैं उसी से भाग्य बनता है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं भाग्य बताती हूँ और भाग्य से संबंधित बहुत सारे उपाय भी बताती हूँ कि कैसे भाग्य को अच्छा किया जाए। लेकिन इसको समझिए, भाग्य यानी फ्यूचर हो गया, लेकिन हमेशा याद रखिए कि फ्यूचर अकेले कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्यूचर के पहले, भाग्य के पहले क्या होता है? पास्ट होता है और प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्यूचर के पहले प्रेजेंट आ गया। तो जैसे आप इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं, आप पास्ट टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं। यदि फ्यूचर टेंस पढ़ने के पहले आपने प्रेजेंट नहीं पढ़ा तो आपको फ्यूचर टेंस के जो भी चीज़ें करनी है या जो उसके उसमें आपको ऐड करना है वो आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू डोंट नो कि कैसे वो लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, सोचा जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, जीवन इसी तरह से है। पहले जो हमने कर दिया वो पास्ट हो गया, भूल जाइए। यदि अभी तक बहुत अच्छा नहीं कर पाए, प्रेजेंट आपके पास है जिसमें आप फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में खूब अच्छी पढ़ाई कीजिए, ध्यान से कीजिए, माँ सरस्वती की साधना कीजिए, ये कर्म हो गया।
इस कर्म का रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो यदि हम पूरे टाइम प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो वी कांट बिल्ड द फ्यूचर, बिकॉज फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए हमें यहीं पर काम करना पड़ेगा प्रेजेंट में। इसीलिए मैंने बताया। दूसरा, माता पिता चिंता बहुत करते हैं बच्चों की, क्योंकि उनके पास भी बच्चे का भविष्य संवारने का एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है, एक सपना होता है और उनकी महत्वाकांक्षा होती है। इसीलिए मैंने माता पिता के लिए ये रेमेडी बताई कि भगवान शिव की जब वो साधना करते हैं, भगवान शिव वो हैं जिन्होंने इस ब्रह्मांड का हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया, तो हमारी छोटी मोटी चिंताएं तो वो यूं ही हर लेंगे। इसीलिए संकल्प लेके बच्चे के नाम से जब भी आप उनको जल अर्पित करेंगे भगवान शिव को, आपकी चिंताओं का समाधान भी वो कर देंगे। तो साथ ही साथ मैं थोड़ा दर्शकों को बोल देती हूँ, हमारे आसामीज दर्शक लोग देख रहे हैं। जी जी। ইতিমধ্যে বাইদেউগৰাকীয়ে অতি সুন্দৰকৈ কৈছে যে ভৱিষ্যত গঢ়িবলৈ আচলতে আমি বৰ্তমানত এতিয়াৰ পৰাই কাম কৰিব লাগিব। প্ৰশ্ন আছিলে যে CBSE সেৱাৰ ইতিমধ্যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাসমূহ চলি আছে, হায়াৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা চলি আছে, পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে বাইদেউগৰাকীয়ে কৈছে যে ওম সৰস্বতী নমঃ এটা মন্ত্ৰ তেওঁ দিছে অতি স্পষ্টকৈ। সেই মন্ত্ৰটো পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াৰ পূৰ্বে গাব লাগিব, বা যিটো সময়তে আচলতে তেওঁলোকে সময় পায় তেওঁলোকে সৰস্বতী মাৰ সেই মন্ত্ৰটো যদি জাপ কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল হ'ব। সমান্তৰালকৈ ইউটিউবতো তেওঁলোকে সৰস্বতী মাৰ মন্ত্ৰ শুনিব পাৰিব। তাৰ লগে লগে কিন্তু পিতৃ মাতৃৰ বাবেও তেওঁ এটা উপায় দিছে, যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক বা সন্তানক পিতৃ মাতৃয়ে পথ দেখুৱাই, সন্তানসকলৰ পৰীক্ষা চলি আছে কিন্তু পিতৃ মাতৃয়েও সমান্তৰালকৈ পৰীক্ষা দি যাবলগীয়া হৈ আছে। গতিকে পিতৃ মাতৃসকলেও এটা মন্ত্ৰ যাতে প্ৰতিদিনে জাপ কৰে, ইতিমধ্যে বাইদেউগৰাকীয়ে সেই মন্ত্ৰটো উল্লেখ কৰিছে। আমাৰ অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকিব। এইখিনিতে এটা চমু বিৰতি ল'ম, কলৈকো নাযাব, বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম। ভাগ্যলিপি অনুষ্ঠান আপোনালোকে চাই আছে। আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে এগৰাকী বিখ্যাত জ্যোতিষী ভূমিকা কালাম। গতিকে আহক পুনৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। অনুষ্ঠানৰ বিৰতিৰ পূৰ্বে আমি কথা পাতি আছিলোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী CBSE মেট্ৰিক বা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াৰ সমান্তৰালকৈ কি কৰিব যাতে তেওঁলোকে পৰীক্ষা তেওঁলোকৰ অধিক ভাল হয়। পৰীক্ষাৰ কথা যিহেতু আমি পাতি আছোঁ, সমান্তৰালকৈ পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবেও আচলতে এটা পৰীক্ষা দিব লাগিব। এণ্ট্ৰেঞ্চ হৈ গ'ল বা বিভিন্ন সময়ত উচ্চ শিক্ষা তেওঁলোকে কি ল'ব, কি বিষয়ত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব, তেনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্নই আচলতে আৱৰি ধৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা পিতৃ মাতৃসকলক। সেই বিষয়ত এই মুহূৰ্তত আমি কথা পাতিম যে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চুজ কৰিব, যিহেতু যিখন কুস্তি জন্মগতভাৱে যিখন কুস্তি আছে সেই কুস্তিখন চায়ো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জ্যোতিষীয়ে আপোনালোকক এটা উপদেশ দিব পাৰে যে উচ্চ শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে আহক অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। মেম आपके पास आती हूँ। तो मैंने दर्शकों को बोल दिया कि हम लोग एग्ज़ाम के बारे में ही साथ साथ करियर के बारे में ही बात करेंगे। तो अभी मैट्रिक हो गया या CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम्स ख़त्म होगा, तो हायर एजुकेशन एक बहुत बड़ा टास्क है स्टूडेंट्स के लिए, क्या चूज़ करेंगे। साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम है कि बच्चे को कहाँ पढ़ाए, कैसे पढ़ाएंगे, क्या होगा उनका कैरियर। तो थोड़ा सा कैरियर के बारे में ज़्यादा ज़रूर। देखिए, करियर चूज़ करते समय मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि दो चीज़ों को बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। करियर चूज़ करने में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि बहुत लंबे समय बहुत सारे बड़े बड़े फेल्योर देखने के बाद व्यक्ति के जीवन में बहुत निराशा भी आ जाती है। इसलिए पहले ही चरण में 10th 12th में ही आप इस चीज़ को बच्चे के माता पिता यदि बच्चे की रुचि को समझ लें, बच्चा खुद अपनी रुचि को समझ ले कि किस चीज़ में मुझे बहुत रुचि है, इंडिकेशन है मेरे, उसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, यदि आप कुंडली के बारे में समझ रखते हैं या कुंडली आपने किसी से पढ़वाई है या आप कुंडली एनालिसिस की जानकारी आपको है, तो जो कुंडली का 10वां घर होता है, 10th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर ऑक्यूपेशन आर योर करियर। क्योंकि 10वें घर से ये देखा जाता है कि आप भविष्य में किन चीज़ों को अर्जित करेंगे, क्या करेंगे, आपका कर्म कैसे चलेगा, किस चीज़ से आपका धनोपार्जन होगा, यानी आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा।
इसीलिए 10वें घर में जो भी ग्रह बैठे हैं, जो राशि हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सारे ग्रहों के अलग अलग ट्रीटमेंट हैं, अलग अलग उपाय हैं, इसके बारे में हम एक एक करके बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले अपनी कुंडली का 10वां घर देख लीजिए। उस ग्रह के कारण आपका जो भी मन में रुचि है उस तरफ आपको करियर में आगे बढ़ना चाहिए। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, यदि आपके 10वें घर में, कुंडली के जो 10वां घर है, इसमें गुरु बैठे हैं, बृहस्पति ग्रह बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको टीचिंग या कंसल्टेशन के प्रोफेशन में जाना चाहिए। आपको कोई ऐसा मार्ग लेना चाहिए जिससे आप लोगों को ज्ञान दे सके आगे बढ़ने के लिए। इसी तरह से यदि यहाँ बुध बैठे हैं तो आपका काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। आप मीडिया के क्षेत्र में, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन का फ्लो चल रहा है, उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि यहाँ पर राहु बैठे हैं, ऐसे लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा तेज चलता है, बहुत फास्ट चलता है। ऐसे लोगों को सोशल मीडिया की, पूरी इंटरनेट की सारी चीज़ों की जानकारी दुनिया तक पहुँचाने के लिए क्या करना है वो भी कर सकते हैं। एग्जाम की, सोशल एग्जाम्स की, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। जिनका पॉलिटिकल करियर से जुड़े हुए लोग भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। দৰ্শকসকল, যিদৰে বাইদেউগৰাকীয়ে কৈছে, এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক অলপমান বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম। যিখন জন্মৰ কুস্তি, সেই কুস্তিখনৰ যিটো দশম ঘৰে বহুখিনি আচলতে বুজায় যে আপোনালোকৰ জীৱিকা কি হ'ব পাৰে। দশম ঘৰত যি গ্ৰহ বহে, সেই গ্ৰহ অনুযায়ী আচলতে জীৱিকা যদি চইচ কৰে বা নিজৰ জীৱিকাসমূহ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বাছি লয়, তেনেহ'লে হয়তো সেই তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ যথেষ্ট ভাল হ'ব, উন্নত হ'ব। যিদৰে বাইদেউগৰাকীয়ে কৈছে যে কুস্তিখনৰ যিখন 10 নম্বৰ ঘৰ, দশম ঘৰত বৃহস্পতি গ্ৰহ যদি থাকে, তেনেহ'লে শিক্ষকৰ বৃত্তিটো যদি তেওঁলোকে বাছি লয় তেনেহ'লে ভাল হ'ব। মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, কুস্তিৰ দশম ঘৰত যিটো গ্ৰহ থাকিব, সেই গ্ৰহ অনুসৰি যিটো জীৱিকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আচলতে চইচ কৰিব, সেই অনুসৰি তেওঁলোকে নিজৰ কেৰিয়াৰত যথেষ্ট আগবাঢ়িব পাৰিব। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিম, বৃহস্পতি গ্ৰহ যদি দশম ঘৰত থাকে তেনেহ'লে শিক্ষক বৃত্তিটো বাছি ল'ব পাৰিব। বুধ যদি কুস্তিৰ দশম ঘৰত বুধ গ্ৰহ আছে, তেনেহ'লে যি মিডিয়া বা সংবাদ ক্ষেত্ৰক নিজৰ বৃত্তি হিচাপে, প্ৰফেশ্যন হিচাপে বাছি ল'ব পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। সমান্তৰালকৈ যদি কুস্তিৰ দশম ঘৰত ৰাহু বহি আছে বা ৰাহুৰ গ্ৰহ আছে, তেনেহ'লে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট আচলতে উন্নত প্ৰফেশ্যন বা কেৰিয়াৰ গঢ়ি তুলিব পাৰিব। গতিকে আহক, এয়া আছিলে বাইদেউগৰাকীয়ে দিয়া কেইটামান উপদেশ। অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ পুনৰবাৰ আগবাঢ়ি যাম। जैसे कि आपने बोला कि जो कुंडली का 10 नंबर घर होता है, 10 नंबर हाउस में जो ग्रह नक्षत्र होता है, उसी बीच अगर स्टूडेंट्स अपना करियर चूज करें तो वो ज़्यादा सफल होंगे, वो सफल होगा। और इस क्षेत्र में व इस विषय में पितृमातृ भी या जो माता पिता है वो लोग भी बहुत ज़्यादा अगर कंसर्न हो तो अच्छा है। हाँ। तो अभी हम थोड़ा अलग विषय में आते हैं। ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स का एग्जाम्स एंड करियर का। अभी हम आते हैं 2024 में। ये जो 2024 का ईयर है, 24 का, तो लोग ज़्यादा इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा वायरल है कि ये 24 का साल शनि का है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप भी इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा वायरल है, हम भी फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ लोग डर रहे हैं कहीं ना कहीं कि शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। तो उसी बारे में थोड़ा अगर आप क्लियर कर देंगे तो दर्शकों के लिए अच्छा होगा। जी देखिए, 24 यानी 2024, जब हम इन चारों नंबर को मिलाते हैं और एक सिंगल डिजिट लेकर आते हैं, दैट इज 8 नंबर स्टैंड्स फॉर सैटर्न, शनि के लिए देखा जाता है न्यूमरोलॉजिकली। और न्यूमरोलॉजी में जब शनि की बात करते हैं या एस्ट्रोलॉजी में जब भी शनि की बात करते हैं तो हम सब बहुत डरते हैं। और उस डर का कारण है क्योंकि शनि कर्म फल दाता है। आपने जो कर्म जैसे किए होंगे, जिस इंटेंशन से किए होंगे, आपको वैसा फल मिलेगा। लेकिन शनि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, क्योंकि उनका एक ही स्लोगन है, कर्म करो फल लो। ठीक है, क्योंकि वो कर्म फलदाता है। इसीलिए लोग डरते हैं कि हमने जो अभी तक अचीव किया इससे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कुछ नया अचीव करने के लिए। दूसरी बात जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, जब भी शनि एक्टिव होते हैं, शनि का वर्ष होता है, तो जिन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है उसको रिकॉग्नाइजेशन भी मिलता है।
इसीलिए यदि पिछले वर्षों में लोगों ने बहुत अच्छा काम किया लेकिन किसी कारण से उनको वो पहचान नहीं मिल पाई, आइडेंटिटी नहीं हुई, उन लोगों सबके लिए ये वर्ष और अच्छा होगा सोशल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया में फ्लो होने के लिए, एक अपनी वायरल आइडेंटिटी बनाने के लिए। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी शनि की बात हम करते हैं, शनि आपको आपके कर्म से बढ़कर फल देते हैं। इसीलिए शनि का प्रभाव शनि के वर्ष के बाद तक देखने को मिलता है। इसीलिए जो भी लोग 24 में बहुत बड़े तरीके से मेहनत करेंगे, जिनकी कंफर्ट जोन ब्रेक होगी, उन सभी के लिए शनि का एक बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो शुरू होगा 25 में। तो आप सभी को 24 का एक अपना वर्किंग पैटर्न डिसिप्लिन में रखना चाहिए, काम को लेकर, अपने वर्क जोन को लेकर। चीज़ों में कंफर्ट मत ढूंढिए, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप कंफर्ट ढूंढ के काम करते तो ऑफ कोर्स ये वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपने चीज़ों को तोड़ के एक नए पैटर्न सेट करने का सोचा है और आप उस पर काम करें तो ये वर्ष आपके लिए अमेजिंग होगा, क्योंकि शनि जो नंबर 8 बनाते हैं यही इन्फिनाइट भी है। जी हाँ, जो लोगों का जो सोच है शनि के लिए तो थोड़ा चेंज करेंगे शायद आपकी बातों से, क्योंकि शनि कर्म का फल देते हैं, ज़्यादा ही देते हैं। तो लोग जो है तो ऐसा है क्या, तो इस साल शनि का थोड़ा ज़्यादा पूजा करना चाहिए, जो इंस्टाग्राम में एक वायरल हो रहा है, ऐसा कोई कुछ है क्या? देखिए, जो इंस्टाग्राम में बहुत वायरल हो रहा है कि शनि का वर्ष है, ये है वो है, इसमें पूजा करने से ज़्यादा मैं मानती हूँ कि कर्म का है। आपको आपका जो वर्किंग पैटर्न है, फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हैं, आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है, हार्डवर्क ज़्यादा करना है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको नए प्रोजेक्ट्स लेने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी है, एक स्टेप आगे बढ़ना है, आपको आपकी क्षमताओं को, आपकी एबिलिटीज़ को बढ़ाना है। आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको अपनी जॉब में नई स्किल्स और लानी है, क्योंकि आपका जो भी 8 घंटे का 10 घंटे का वर्क है, इसके अतिरिक्त भी आपको काम करना पड़ेगा ज़्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए। ये शनि का मैसेज है। पूजा पाठ या जो भी आप करना चाहते हैं वो भी आपके कर्म का भाग है, उससे आपके कर्म को और वेटेज मिलेगी, आपको सही दिशा मिलेगी, ये ज़रूर करना चाहिए। लेकिन भगवान शिव को जो प्रसन्न कर लेते हैं, उनके रुद्र अवतार यानी हनुमान जी को जो प्रसन्न रख लेते हैं या उनकी उपासना करते हैं, ऐसे लोगों के लिए शनि के जो भी प्रभाव है नेगेटिव वो कम हो जाते हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट उनको मिलते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, भगवान महादेव का रुद्राभिषेक आप हर सोमवार को कर सकते हैं, ये भी शनि के प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव को कम करता है। হয় নিশ্চয়কৈ যিদৰে আচলতে বাইদেউগৰাকীয়ে কৈছে, এটা প্ৰশ্ন আছিলে মোৰ যে যিহেতু 2024 বৰ্ষটো শনি দেৱতাৰ বৰ্ষ বুলি চৌদিশে আচলতে এক প্ৰকাৰ ভাইৰেল হৈ পৰিছিল, তাৰেই প্ৰশ্ন আমি সুধিছিলোঁ আৰু বাইদেউগৰাকীয়ে অতি স্পষ্টকৈ কৈছে যে শনি দেৱতাই আচলতে কৰ্মৰ ফল দিয়ে, গতিকে সকলোকে কৰ্ম কৰিবলৈ তেওঁ উপদেশ দিছে, সমান্তৰালকৈ ভয় নাখাবলৈ কৈছে, হনুমান চালিচা পাঠ কৰিবলৈ কৈছে, আনহাতে মহাদেৱ শিৱকো আৰাধনা কৰিবলৈ দিছে, যাৰ বাবে আচলতে আমি শনিৰ প্ৰভাৱৰ পৰা কিছু আঁতৰি থাকিব পাৰোঁ আৰু ভয় খোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। এই বৰ্ষটো আচলতে কৰ্মৰ বৰ্ষ, এই বৰ্ষ আচলতে আগবাঢ়ি যোৱাৰ বৰ্ষ, জীৱনত সফল হোৱাৰ বৰ্ষ। প্ৰিয় দৰ্শক, অনুষ্ঠান আমি সামৰিব লাগিব, গতিকে শেষৰবাৰৰ বাবে আমি বাইদেউক ধন্যবাদ দিব লাগিব। मैम, ख़त्म हो रहा है हमारा समय, तो आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका इतना बिजी शेड्यूल, इतना बिजी लाइफ, उसी बीच आपने हमको समय दिया, तो आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और साथ ही साथ लास्ट में एक छोटा सा उपाय मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को दीजिए। जी मेरा आप सभी को एक ऐसा उपाय मैं बताने जा रही हूँ जिसको आप रामबाण भी कह सकते हैं। हम कहते हैं ना, रामबाण एक उपाय बताइए जिससे हमेशा हमारे काम सध जाएं या हम किसी काम को करने जाएं तो वो इजीली हो जाए। भगवान शिव और माँ शक्ति की जब साथ में उपासना करते हैं तो हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितना भी ऊर्जा है, वो एकदम से जागृत होता है। इसीलिए आप जब भी किसी काम की शुरुआत करें या किसी काम के बारे में विचार करें, कोई भी प्लानिंग लेवल पे आप चीज़ें करना चाहते हैं, तो भगवान शिव का अभिषेक और माँ शक्ति का भोग लगाकर आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। इससे आपकी सारे कामों में सिद्धि हो जाती है।
হয় বাইদেউগৰাকীয়ে যিদৰে কৈছে মই এই মুহূৰ্তত অকণমান বিশ্লেষণ কৰি দিছোঁ যিহেতু এই বৰ্ষত কোনোবাই যদি শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিম ভাবিছে তেনেহ'লে প্ৰথমতে মহাদেৱ শিৱৰ আৰাধনা কৰিবলৈ তেওঁ কৈছে সমান্তৰালকৈ মা পাৰ্বতী মহাদেৱ শিৱ আৰু পাৰ্বতী দুয়োকে আৰাধনা কৰি পূজা কৰি শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ দিছে প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিল আমাৰ আজি ভাগ্যলিপি অনুষ্ঠান প্ৰতিটো ভাগ্যলিপি অনুষ্ঠানতে আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম এগৰাকীকৈ জ্যোতিষী দি যাম বহু সমস্যাৰ সমাধান বহু জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ পৰা উপায় গতিকে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি সামৰণি ল'ব লাগিব অনুষ্ঠানৰ পৰা মই বিদায় ল'ব লাগিব সময় হাতত শেষ হৈ আহিছে গতিকে ভাগ্যলিপিৰ পুনৰ এটা অনুষ্ঠানত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই এতিয়া বিদায় লৈছোঁ প্ৰতিটো খবৰৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰথম খবৰ ধন্যবাদ